हम जीटीए के चेयरमैन को भी उन्होंने चिट्ठी लिखा है, हमारा जो भी एमपी एमएलए सबने लिखा है, यू पीपल शुड कम आउट एंड प्रेस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दैट शी शुड स्पीक ऑन दिस। स्टेटमेंट देने से नहीं होता है, ये एक्शन करो, एक्ट करो, डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, डू समथिंग फॉर द यंगस्टर्स, कि कुछ भविष्य में कोई कुछ करना चाहते उनके लिए कुछ करो, सो दैट ऑल दीज थिंग्स शुड बी स्टॉप्ड। उसके लिए अलग अलग चीजें होती है, एक अवेयरनेस का काम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के मुखार बिंदु से, मुंह से निकलना चाहिए, उनके फ्रॉम हर माउथ इट हैज टू कम दैट दिस एक्ट हैज हैपेंड इन सिलीगुड़ी, आई कंडेम दिस एंड दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जीरो टॉलरेंस का मुद्दा, मैडम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, शी हरसेल्फ इज अ फीमेल, she has to raise this, she has to say all these things, and she has to give the direction to the police. Strict action must be taken against such racist, such people who abuses your own brothers. You don't know who is your next door neighbor, and you don't have right to live with us if you do not understand and recognize the rights of the other person. Siliguri falls under district of Darjeeling. ये एक हमारा सब डिविजनल टाउन है, ये हमारा टाउन है, ये आप ही का टाउन नहीं है। केवल एक लैंग्वेज, एक भाषा बोलने वाले के लोगों को ये टाउन नहीं है, ये सिलीगुड़ी सबका है। और यहाँ के मेन लैंडर्स, यहाँ पे जो एकदम जनरेशन से हम लोग इस जगह में रहते हुए आए हुए हैं। आज पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं, इनका आइडेंटिटी चेक करना चाहिए, इनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, ये कौन सी जगह से आएगी, क्या पता ये लोग कहीं और जगह से तो नहीं आए हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे करते हैं। इस तरह के बातें तो इन्फ्लक्स करते हैं। बांग्लादेशिया, रोहिंग्यास जो बंगाल के स्टेट की जगह वहां पे भर के कूट के भरे है ना। मुझे सुनने में ये आया है कि जो इंसिडेंट, बहुत बड़ा इंसिडेंट, अभया इंसिडेंट हुई थी मतीगढ़ा में, सब सोशल वर्कर्स, सब लोगों ने डे एंड नाइट वहां पे काम किया, उनके पेरेंट्स ने, उनके हर एक लोगों ने थ्रू द सोशल मीडिया हर एक तरीके से कंडेम किया, पुलिस को मजबूर किया अरेस्ट करने में, उनको काम होने में, प्रोसीडिंग करने में मजबूर करके आज के दिन में उसको सजाई भी हो गया। अब ये डेथ रेफरल के थ्रू से हाईकोर्ट में मैटर चल भी रहे हैं। तो मुझे सुनने में ये आया है, मुझे नहीं पता कितना पक्का है, ये जो बंदा था, जो कल्प्रिट जो प्रूव हो चुका है, जो कोर्ट ने, जहां पे उनका ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा दे चुके हैं, तो वो कल्प्रिट वो भी बांग्लादेशी था। वो कांडे तार से, वो अक्रॉस द बॉर्डर से हमारे जगह में आके इस तरह का क्राइम करते हैं। इस तरह का अलग अलग तरीका क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर डिफरेंट टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स। जैसे ये रेशियल स्लर हो गया, किसी को हाथ लगाना, किसी को ये मेल भी कर सकता है और फीमेल भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है अगेंस्ट एनी रेस। तो इस तरह का चीजें हमारे सिलीगुड़ी में होना कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी की बात है। ये तो आज के दिन में लोग इतना अवेयर है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि इतना आ जाता है आगे कि ये छुपा नहीं पाते। इस कंडीशन में हम किसको जिम्मेवारी ठहराए? इस कंडीशन में क्या हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को जिम्मेवारी ठहराए या पॉलिटिकल लीडर्स को? हमारे पहाड़ के जो लीडर्स है, ये तो सिलीगुड़ी तो हमारा घर है ना, हमारा आंगन है, हमारे आंगन में हमें इसने कैसे इस तरह से बोला तू विदेशी है, विदेशी के लांछना, प्रोस्टिट्यूशन कैसे बोला हमारे लड़कियों को, हमारे बच्चों को। तो इस पे किसका वीकनेस है? और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, क्या उन्होंने आज तक कहीं पे भी, वो तो दम दिखाती है ना, वो तो बोलते हैं, मैडम तो बोलते हैं कि दार्जिलिंग हमारा है, हमारा इनकम तो आप खाते हो, आप, हमारा लैंड आपको दिखता है, हमारा चाय का प्रोडक्शन आपको दिखता है, सिनकोना का प्रोडक्शन दिखता है, दार्जिलिंग में टूरिज्म दिखता है। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे लड़कियों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये आपको दिखता नहीं है? आपके साइड से क्या स्टेटमेंट आया है? आप लोगों ने ये किस तरह से इसको कंडेम किया है और पुलिस को क्या डायरेक्शन दिया है? और आपने कभी अपने स्पीच में नेपाली गोरखाली स्पीकिंग पीपल ऑफ द हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स आर आवर पीपल, देयर अमंग अस, बंगाल का सिटीजन है, ये सेकेंड क्लास सिटीजन है करके आपने हमें आपका एक्ट से प्रूव किया है? ये सेकेंड क्लास सिटीजन नहीं है, ये हमारे अपना है, ये इनका घर है, जितना आपका मेरा घर बंगाल है उतना ही इनका घर बंगाल है करके नेपाली स्पीकिंग लोगों को, गोरखा लोगों को बंगाल में कभी भी पहचान नहीं कराया है। इसका रिजल्ट
ये तो आज एक चीज बाहर आया है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हमारे पास पहाड़ में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है पहाड़ में। सिलीगुड़ी से ऊपर हमारे पास कोई भी इस तरह से टेक्निकल सेंटर इंस्टीट्यूशंस नहीं है। जितना था वो भी खा गया, हमारा ITI खा गया, हमारा HMT खा गया, कर्सिंग प्रेस खा गया। उस दिन हम लोग कर्सिंग में घूमने जा रहे थे, रेंजर्स कॉलेज खा गया हमारा। आज के दिन में तो अलग ऑर्गेनाइजेशन ने वो इंस्टीट्यूशन लिया है, तो जाके अभी रिस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके रेंजर्स ऑफिस खोल रहा है, वो रेंजर्स कॉलेज री ओपनिंग होगा या हो रहा है। तो ये चीजें हैं। तो हमारे कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हमारे पढ़ने का ठिकाना नहीं है, हमारा आज तक एक भी यूनिवर्सिटी पहाड़ में नहीं है। हम लोग नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना कंपलसरी हमारे लिए होता है, या कोई और यूनिवर्सिटी में जाए। तो ये कारण से हमारा मैक्सिमम आवर स्टूडेंट्स हैज टू गो डाउन टू सिलीगुड़ी, दे नीड टू, उनका कंपेल है वो सिलीगुड़ी जाना कि हायर एजुकेशन लेने के लिए। आफ्टर ग्रेजुएशन वी डू नॉट हैव एनी कोर्सेस अप देयर। मास्टर्स के लिए हमें सिलीगुड़ी जाना पड़ता है या और स्टेट्स जाना पड़ता है। तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ड्यू टू ऑल दिस रीजंस हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, और बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई वनरेबल बच्चे होते हैं, कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कोई बहुत सारा अलग अलग तरीके के, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट बच्चों में भी होते। तो उनको ये रेसिज्म फेस करना पड़ता है, इस तरह का क्रिमिनल एक्ट फ्रॉम द अदर पार्ट। हम तो पढ़ने गए ना वहां पे, हम तो अपना फंडामेंटल राइट्स एग्जीक्यूट करने गए ना हम लोग। हमारा तो पढ़ाई तो अधिकार है, आप तो हमारा पढ़ाई का अधिकार भी छीन रहे हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? या हम लोग लेंगे, या पहाड़ का पॉलिटिशियन लेंगे, या स्टेट गवर्नमेंट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेंगे। और उन्होंने पुलिस को क्या डायरेक्शन दे रखा है, क्योंकि ये आज का घटना नहीं है, ये एवरीडे ऑनगोइंग घटना होता है वहां पे। आप सिटी सेंटर के साइड में जाओ, आप कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के आसपास जाओ, वहां के जो लोकल्स होते हैं ना, कि बहुत सारे लोग एकदम भलादमी लोग भी है वहां पे। देयर आर वेरी गुड पीपल, बंगालीज आर वेरी गुड, दे आर वेरी हाईली रेप्यूटेड, वेरी कल्चर्ड, बहुत अच्छे लोग भी है। बट इस तरह का कोई कोई घुसपैठ बीच में घुस जाते हैं, दे डू नॉट नो अबाउट देयर ओन कल्चर, दैट वी आर मिक्स्ड। पहाड़ में आप सिलीगुड़ी छोड़ के पहाड़ में जाओ, हिंदू, सिख, ईसाई, गोरखाली, बंगाली, मुस्लिम, everyone we are one. We are one. We have never uttered any racial slurs to the minority community in the hills. क्योंकि हम अवेयर हैं, ये लोग हमारे हैं, हमारा प्रवृत्ति वो है, हम एक्सेप्टेंस है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ये चीज को। पर जब हमारा गवर्नमेंट ही नहीं करता, हमारा नेता है एक दूसरे को गाली देने में बिजी है, हमारा नेता को पता ही नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं होने से पहाड़ में हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो एक मात्र मुद्दा है, कोई पढ़ाई भी नहीं कर सकता फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण से, क्योंकि सिलीगुड़ी जाके पढ़ भी नहीं सकते। तो एक दूसरे को गाली गलौज करना, ये सब करने से बेटर हम अपना भविष्य कहाँ जा रहे हैं। आज के दिन में हमारे जगह में हमारे बच्चों को, हमारी स्त्री जाति को, हमारी लड़की को एक लेडी अब्यूज कर रहे कि दैट वी आर फ्रॉम सम अदर कंट्री एंड शी इज अलेजिंग अस टू बी प्रोस्टिट्यूशन। हु आर द स्टूडेंट्स, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एक स्टेटमेंट देने से नहीं होता है, ये एक्शन करो, एक्ट करो, डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, डू समथिंग फॉर द यंगस्टर्स, कि कुछ भविष्य में कोई कुछ करना चाहते उनके लिए कुछ करो, सो दैट ऑल दीज थिंग्स शुड बी स्टॉप्ड। उसके लिए अलग अलग चीजें होते हैं, एक अवेयरनेस का काम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के मुखार बिंदु से, मुंह से निकलना चाहिए, उनके फ्रॉम हर माउथ इट हैज टू कम दैट दिस एक्ट हैज हैपेंड इन सिलीगुड़ी, आई कंडेम दिस एंड दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जीरो टॉलरेंस का मुद्दा, मैडम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, शी हरसेल्फ इज अ फीमेल, शी हैज टू रेज दिस, शी हैज टू से ऑल दिस थिंग्स and she has to give the direction to the police. Strict action must be taken against such racist, such people who abuses your own brothers. You don't know who is your next door neighbor and you don't have right to live with us if you do not understand and recognize the rights of the other person. यो कुरा चाहिँ हाम्रो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के मुंह से आना चाहिए। और हम जीटीए के चेयरमैन को भी उन्होंने चिट्ठी लिखा है, हमारा
जो भी MP MLA सबने लिखा है, you people should come out and press honorable chief minister that she should speak on this. इतना तो बोल ही सकते हैं। आरजीकर में इतना बड़ा घटना हुआ, हमारा वो अभया का हुआ, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रहे हैं जिसको अनदेखा किया जा रहा है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस कम्स हियर। जो भी जगह में जैसे वो जगह का नाम भी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द एनी कम्युनिटी और कास्ट, बट वो जगह जहां से ये लड़का बिलोंग करता है, जिसने इतना बड़ा एक बच्चा का, छोटा सा माइनर बच्चा का, उसको बुरे हालत में उसका रेप करके उनका वो मर्डर कर दिया, उस जगह ठीक नहीं है। वो जगह से बाहर से आने वाले लोगों को चुन चुन के गिन के यहां से भगाओ, जहां से आए उसी के देश में भेजो उसको। वहां पे आप लोगों को स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आया या गया, स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग होना चाहिए। दिस हैज बीन टॉट टू अस बाय द दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिसलाई हामीले, हम लोग दिल्ली पुलिस को हमारे लिए इश्यू जो होता है, जो हम लोग उनको प्रेयर करते हैं, वो लोग हमें प्रोवाइड कर देते हैं। सिलीगुड़ी में तो ये घटना होती है कि हम लोग, या हमारे जगह में ये घटना होती है कि कोई किसी के ऊपर घटना घटा तो भी FIR करने में भी कभी यहाँ बेचते कभी वहां बेचते। देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ, 0 FIR चाहिँ हुनुपर्छ। देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 0 FIR। घटना कहीं पे भी घटे, कोई भी जगह में घटे, कहीं पे भी वो विक्टिम जाके अपना FIR रजिस्टर कर सकते हैं। पुलिस डिनाई नहीं कर सकती, कोई भी FIR रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस डिनाई नहीं कर सकती। देयर आफ्टर उनका अपना होता है कि अपना इन्वेस्टिगेशन करे, जो करना करे, वो हम लोग नहीं रोकते, पर इनिशियली आपको FIR रजिस्टर फटाफट करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो, ये हिल्स के बच्चे इन्वॉल्व हो, और जहां जहां पे भी ऐसे जगहों में जहां पे लाइट्स, एम्पल ऑफ लाइट्स नहीं है, जहां पे वहां पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए, एक्स्ट्रा लाइट्स होनी चाहिए, CCTV कैमराज होनी चाहिए। ऐसे जगहें में क्योंकि ये तो हमारा राइट है ना, हमारे टैक्स के पैसा से सैलरी जाती है सबकी, हमारे टैक्स के, हमारे प्रोटेक्शन, सिटीजन्स का प्रोटेक्शन सबसे पहली है। देश में सिटीजन्स के प्रोटेक्शन, अगर आप सिटीजन के प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, आपको सरकार में रहने की जरूरत भी नहीं है। सो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मस्ट गिव appropriate instruction, strict instructions to the police that the FIR, कोई भी बच्चा अगर आपके पास FIR करने आता, कितना सारा कॉल्स तो हमें आते हैं कि दीदी देखो हम यहाँ गए थे, पुलिस FIR लेने को नहीं मान रहे, बोलता है जहां घटना घटी है वहां पे जाके FIR कराओ। ऐसा नहीं होता है, 0 FIR, बहुत सारी चीजें। अब इस पे जो हुआ है SC/ST एक्ट, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी से बात हुन्छ, जो भी ट्राइबल हुन्छ, जो भी शेड्यूल कास्ट को व्यक्तिहरू हुन्छ, उनीहरूलाई यस्तो प्रकारको घटना घट्यो भने SC/ST एक्ट लाउँछ, स्पेशल केस बनिन्छ यसमा। यदि नानीहरू बिलो 18 इयर्स छ भने पोक्सो केस बनिन्छ यसमा। छोरी मान्छेले आइमे मान्छेलाई जिउमा हात लगाउँदा पनि फिजिकल एब्युज बनिन्छ, वर्बल एब्युज बनिन्छ, र यस्तो प्रकारको केसहरू चाहिँ कडा भन्दा कडा स्ट्रिक्ट एक्शन must be taken. Nowadays people are aware, people knows, children knows, social media is very active. What is happening, the next door person is already knowing. What is happening to me is already knowing by the world. So there is, nothing is far, law is not very far, court is not very far, but proper instructions has to be given. Till when we will cry that we are the people of Northeast and we have been abused, racial slurs has been used against me, and I want to say that I am an Indian, I vote here, I pay tax in this country, and I was born in this country, my forefathers were born in this country. To whom we will explain? They will not understand, because these criminal mindset people, the people who are not an Indian, they do not know that India is a cosmopolitan country and we have a mixed culture. This is not accepted. This is zero tolerance.